चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है, हर्षा है मुंबई से। हर्षा जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। और मैं कैसे आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी और रचित सर की। अरे मैम, हाथ जोड़ के धन्यवाद आपको बहुत बहुत। कैसे लग रहे हैं मैम प्रोग्राम? ठीक लग रहे हैं आपको? हाँ हाँ, हर दिन देखती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। और लोगों को भी दिखाइएगा। बताइए क्या प्रश्न है आज के लिए, और आपको कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? नहीं तो सर, मैंने एडलवेज फाइनेंशियल सर्विस लिया था 113 पे, और मैंने होल्ड करके रखा है उसको करीबन 15-20 दिन से। और मतलब मुझे कहा गया था कि 120 जब ये तोड़ेगा तो अब फिर उसका नेक्स्ट टारगेट 130 आएगा, और 120 उसने तोड़ा भी इस बुधवार को। 122 तक गया, बट फिर 2 दिन से लगातार वो गिरे जा रहा है, और अभी वो 110 पे आ गया। तो मुझे रचित सर से व्यू जानना था कि अब करना क्या है इसमें, और ये ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है, अभी तो थोड़ा सा बाजार मैम जब टूटने लगता है ना एकदम से, तो ये जितने भी ये कैपिटल मार्केट और उससे जुड़े इर्द गिर्द के जो शेयर होते हैं उनमें थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है। अभी एक बार पूछते हैं रचित जी से। रचित जी, हर्षा जी हैं, 113 पे लिया, 120 के ऊपर के लेवल भी देखे, लेकिन अब जो एकदम से प्रेशर आया है उसमें थोड़ा सा ये नर्वस हो रही हैं। आपकी सलाह क्या रहेगी? आज 4.5% टूटा हुआ है और इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ, क्या सजेशन रहेगा आपका हर्षा जी को? पहले तो हर्षा जी को नमस्कार। और अच्छा लगता है जब आप लोग फॉलो करते हैं और सारी चीजें होती हैं। अब हर्षा जी को मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, एक्चुअली हुआ क्या है, और ये पर्टिकुलरली आप देखें, वो एक अभी हमने कॉल भी दी थी IIFL कैपिटल, इसका मूवमेंट, IIFL कैपिटल का मूवमेंट सर कहीं ना कहीं इस चक्कर में हो रहा था। आप देखिए, जब भी कोई IPO आता है ना पर्टिकुलर सेक्टर का, पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, तब क्या होता है, उस पर्टिकुलर सेक्टर या इंडस्ट्री में आप एक मूवमेंट देखते हैं। अब आया था आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स का IPO, IIFL कैपिटल ने भी ब्रेकआउट दिया, एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी ब्रेकआउट दिया, और जहां मैम बता रही हैं बिल्कुल उन लेवल्स पे ब्रेकआउट ऐसा लग रहा था कि हाँ ये और ऊपर चला जाएगा। अब आप देखिए नेगेटिव क्या हुआ, उस बीच में नेगेटिव ही हो गया कि कंसल्टेशन पेपर जारी होने की बात आ गई सेबी की तरफ से। और सर, कंसल्टेशन पेपर जारी होने का क्लियर इंडिकेशन ही होता है कि भैया ये तो बनने वाला है नॉर्म, आप लोग कर रहे तैयारी, वीकली एक्सपायरी खत्म होने की बात हो रही है। और उसी कारण से आप देखिए कि BSE में भी करेक्शन आया, उसी कारण से IIFL कैपिटल भी नीचे आया, उसी कारण से एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज भी नीचे आया। तो मैम की रीडिंग बिल्कुल सही थी, थोड़ा सा न्यूज बेस्ड आपको एक मूवमेंट देखने को मिला। बट अगर हम एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक को वैसे देखें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी में। आप अपनी पोजीशन इसमें बिल्कुल बरकरार रखें, मगर इंपॉर्टेंट यह है कि हम इसमें एक स्टॉप लॉस भी बांधते हैं। अब ये मैम को डिसाइड करना होगा। देखिए, बहुत इमीडिएट स्टॉप लॉस पे तो ये ट्रेड कर रहा है, और अगर मार्केट रिवर्स करता है तो ये यहीं से वापस बाउंस बैक देगा। मगर अगर ये मीडियम टर्म की पोजीशन बना के रखना चाह रही हैं तो इनको एक स्टॉप लॉस मैं सुझाव देता हूं 102 रुपए का क्लोजिंग बेसिस। 102 रुपए के ऊपर जब ये मेंटेन करता रहता है तो फिर आपको एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। और मैं समझता हूं सबसे पहला लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो 124, और उसके ऊपर सस्टेन करने के बाद आपको ये 140 तक के लिए भी दिखा सकता है। थोड़ा सा टाइम आपको स्पेंड करना पड़ सकता है, हो सकता है 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने में ये लेवल्स आपको आते हुए दिख सकते हैं। जस्ट दैट स्टॉप लॉस अपना क्लोजली बांध के रखिएगा, क्योंकि जब मार्केट्स इतने वॉलेटाइल होते हैं ना तो एट टाइम्स टेक्निकल्स भी फेल होते हैं, फंडामेंटल्स भी नहीं काम कर पाते हैं। तो स्टॉप लॉस के साथ ये 2 टारगेट्स आपको सुझाए गए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। चलिए, ठीक है।